ये जो मैकेनिज़्म बनाया गया है, ये मैकेनिज़्म 2 in 1 है। ये मैकेनिज़्म के बारे में पहले बताते हैं, फिर इसके बाद में कैसे ऑपरेट करेगा ये बाद में बताता हूँ। पहले इसका मैकेनिज़्म देख लो। ये कन्वेयर चेन और बकेट मैकेनिज़्म है। जो एक आदमी हैंडल मारेगा ऊपर से, ऑपरेटर जो है हैंडल घुमाएगा, हैंडल घुमाने से ये कन्वेयर चेन घूमेगी और ये बकेट जो है बकेट के रूप में कचरा ऊपर लेके जाएगा। चालू करो। अब ये ऑपरेटर लोग इसको घुमा रहे हैं। तो ऑपरेटर ऊपर से ऑपरेट कर रहा है, हैंडल घुमा रहा है और कितनी स्पीड से ये कचरा ऊपर लेके जा रहा है, इस टाइप में। अब ये जो बकेट आ रहा है हैंडल घुमाने से, ये बकेट जो है ना नीचे की तरफ आ रहा है। ये बकेट, ये नीचे की तरफ बकेट आएगा और नीचे जो जाली के सामने जो कचरा है, वो कचरे को ये बकेट अपने अंदर ले लेगा। अभी देखो ये बकेट जो है नीचे की तरफ आ रहा है। अब ये सामने जो कचरा है, इधर जो कचरा रहेगा वो बकेट इसके अंदर ले लेगा कचरे को, और इसके अंदर कचरा लेने के बाद ऑपरेटर हैंडल मारते हुए कचरा जो है ऑपरेटर के पास पहुंचेगा बकेट। ये नॉर्मल टाइम में जब इसके अंदर से कचरा निकालना होगा तब ये मैकेनिज़्म काम करेगा। और बारिश के दिनों में कभी ओवरफ्लो हो गया और जाली निकालने की बात आएगी, जिसमें से पानी का फ्लो ज़्यादा होने की वजह से जाली में पानी रुकेगा, तो उसके लिए एक मैकेनिज़्म अलग लगा हुआ है, जो वो चेन पुल्ली के रूप में, जो देखो चेन पुल्ली एक आदमी खींच रहा है, ऊपर से ऑपरेटर खींच रहा है। उससे क्या होगा, ये मैकेनिज़्म पूरा जाली के साथ, इस जाली के साथ मैकेनिज़्म और जाली पूरा उठेगी। देखो नीचे की तरफ से जाली उठ रही है और ये मैकेनिज़्म भी उसी के साथ उठ रहा है। आप देख सकते हो जाली ऊपर से। ये जाली धीरे धीरे उठ रही है और ये नीचे का एरिया पूरा ओपन होगा, जिससे अगर कभी बारिश का फ्लो ज़्यादा होता है तो ये जाली निकल जाने से बारिश का फ्लो का पूरा पानी आसानी से निकल सकता है। जब बारिश का फ्लो कम हो जाएगा, वापस ये जाली को नीचे गिरा के फिर जो कचरा होगा वो मैकेनिज़्म वर्क कर सकता है। देखो किस तरीके से काम कर रहा है। ये जाली जो है पूरा 7 फुट तक ऊपर जा सकती है। जितना वो चेन पुल्ली से और जाली के बीच में गैप है, उतना ये पूरा ऊपर जा सकता है। देखो ये नीचे की तरफ से ये जाली करीब 15 इंच तक उठ चुकी है। ये बाजू वाला जाली है जो अभी भी नीचे है और ये जाली ओपन हो चुकी है। ये पूरा जो गैप है, ये गैप 6 फुट से 7 फुट के बीच में गैप हो सकता है, जितनी ही जाली है। देखो एक ऑपरेटर ऊपर से चेन पुल्ली से जाली और मैकेनिज़्म दोनों साथ में जा रहा है। जाली के साथ ही मैकेनिज़्म अटैच है, जिससे कभी अगर फ्लो आने की वजह से जाली हम ऊपर लेते हैं तो मैकेनिज़्म को कोई डैमेज और कोई नुकसान नहीं होगा। वो मैकेनिज़्म जाली के साथ ही रहेगा। देखो करीब 2 फुट के करीब उसमें गैप हो चुका है। हाँ, ऐसे ये पूरा जाली जो है 6 फुट तक उठ सकता है। और दूसरा, और मैं जो दूसरा जाली है जो नीचे होने के बाद में वर्क कैसा करेगा ये भी हम बताते हैं। उसको उठाते रहो, जाली को उठाते रहो। देखो ये जाली कैसे, इसमें 2 जाली है और 2 ऑपरेटर दोनों साइड से, कॉर्नर से इसको ऑपरेट कर सकते हैं। देखो कितनी स्पीड से ये ऊपर जा रहा है। वो वाला जो 2 नंबर का जाली है, उसमें भी चेन कुप्पी से उसको ऊपर की तरफ लिया जा सकता है।
और इसमें ये जो पानी में से ये ब्रैकेट जो है, स्प्रॉकेट पानी में रहेगा। ये कवर इसलिए किया गया इसके अंदर से, कभी पानी में रहने के बाद बाटली, कचरा, लकड़ी वगैरह कुछ इसमें जाके अटकना नहीं चाहिए। अगर ये अटकेगा तो चेन ब्रैकेट अपना रुक सकता है, इसके लिए इसको कवर किया गया। देखो अभी कम से कम 3 फुट के करीब इसमें गैप हो गया ये जाली में, और ये पूरा जितना है और 4 फुट के करीब उसमें गैप है। ये पूरा मैकेनिज़्म उसमें जब टच हो जाएगा ऊपर चेन पुल्ली में, तो कम से कम इसमें 6 से 7 फुट गैप हो सकता है। उसको डाउन करो नीचे। अब इसको डाउन करेंगे तो ये कैसे धीरे धीरे अपनी जगह पे जाके बैठ जाएगा। देखो ऑपरेटर उसको लूज़ कर रहा है, डाउन कर रहा है, तो मैकेनिज़्म देखो कैसे अपना नीचे, ये मैकेनिज़्म जो है धीरे धीरे नीचे की तरफ आ रहा है लूज़ करने से। ठीक है, इस तरह से मैकेनिज़्म काम करता है। ओके, अभी हम इसको ऊपर से दिखाएंगे कि ये ऊपर से कैसे दिखता है। देखो ये कितना नीचे फास्ट आ रहा है। तीन फुट तक ये उठा था, अब ये करीब 10 इंच के करीब ही नीचे इसमें गैप है। ये धीरे धीरे नीचे आएगा। वो भी आप चलाओ, उसको भी चलाओ फास्ट। हाँ, ये 1.5 से 1 मिनट के बीच में एक राउंड पूरा करता है। जब ऑपरेटर इसको 1 से 1.5 मिनट घुमाएगा तो ये अपना एक राउंड पूरा करेगा। अब अभी हम ऊपर से देखो ये नीचे की तरफ आ चुका है पूरा। अभी हम इसका मैकेनिज़्म ऊपर से देखेंगे, ऊपर से कैसे काम करता है। अभी मैकेनिज़्म ऊपर से कैसे काम करता है देखो। ये ऑपरेटर यहाँ से घुमा रहा है। अब जो नीचे का बकेट है, नीचे का बकेट कचरा लेके आ रहा है ऊपर की तरफ। दो साइड में 2 ऑपरेटर दिए गए, 2 साइड में 2 घेर हैंडल हैं, 2 सेक्शन बनाया गया ताकि ऑपरेटर के हाथ पे लोड नहीं आए। और ये देखो ये कचरा नीचे से बकेट लेके आया। बस रुको, ये कचरा ऊपर ऑपरेटर के पास आया। अब यहाँ से कचरा इसको यहाँ प्लेटफॉर्म पे लिया जा सकता है, गोनी में है या फिर इस प्लेटफॉर्म पे लेके इसको भरा जा सकता है। कंटिन्यू। फिर ये कचरा इसमें से निकल गया। फिर अगला बकेट जो है नीचे से कचरे को वापस लोड करेगा बकेट में और उसको लेके वापस ऊपर की तरफ आएगा। ऐसा ये कंटिन्यू 1 से 1.5 मिनट में 2 बकेट का राउंड चलाया जा सकता है। अगर इसमें बकेट बढ़ा देना चाहते हैं, ये 2 बकेट है, इसमें और अगर 4 बकेट 5 बकेट टोटल 10 से 11 बकेट इसमें बैठ सकते हैं, जिससे कि अगर कचरा की स्पीड बढ़ानी हो, काम वर्क की स्पीड बढ़ानी हो, तो इसमें 10 से 11 बकेट लगा सकते हैं, जिससे कि कचरा और फास्ट ऊपर ऑपरेटर के पास आएगा। ये मैकेनिज़्म भी इसी तरह से काम करता है। और बारिश के टाइम में फ्लो ज़्यादा आने से ये जाली को देखो ऐसे हुक दिया गया है यहाँ पे, जिससे कि ये जो है चेन पुल्ली इसको खींच के अपनी तरफ ऊपर कर लेती है, जिससे कि नीचे का फ्लो ओपन हो जाता है। बस, ओके, थैंक यू।